में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और इसी बीच कई ऐसी राजनीतिक दिलचस्प कहानियां भी सामने आने लगी है। आज की कहानी चिराग पासवान से जुड़ी है। वो चिराग पासवान जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बार के लोकसभा चुनाव में खगड़िया लोकसभा सीट से एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिस पर SC/ST उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल है। राजेश वर्मा पर इनकम टैक्स की छापेमारी भी हुई है और ये छापेमारी लगातार 4 दिनों तक चली थी और उसी उम्मीदवार को चिराग पासवान ने खगड़िया लोकसभा सीट से खड़ा किया है। बता दें आपको कि चिराग पासवान दलितों के नेता कहे जाते हैं और बीजेपी ने चिराग पासवान को केवल इसलिए टिकट दी थी क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि चिराग पासवान के साथ दलित वोट बैंक है। चिराग पासवान बिहार में दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं और इसी वजह से चिराग पासवान ने जिस सीट पर अपनी उंगली रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वो 5 लोकसभा सीट चिराग पासवान को दी है। दलित वोट बैंक की राजनीति कर रहे लोजपा रामविलास ने अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के लिए चार्जशीटेड व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है। खगड़िया लोकसभा से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार बनाए गए राजेश वर्मा SC/ST एक्ट के चार्जशीटेड अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ न सिर्फ चार्जशीट दायर किया जा चुका है बल्कि कोर्ट ने आरोप भी तय किया है। लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा भागलपुर कोतवाली थाना में दर्ज केस संख्या 300/2019 के अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को जाति सूचक गालियां देने, दुर्व्यवहार करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस केस के दर्ज होने के बाद अपनी जांच भी की और इस जांच में राजेश वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद राजेश वर्मा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया। कोर्ट ने भी राजेश वर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के साथ साथ IPC की धारा 427, 448, 353, 504 समेत 306 के तहत राजेश वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। इस केस की सुनवाई भागलपुर के ADG 3 के कोर्ट में हो रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में NDA भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। लेकिन राजेश वर्मा के घर इनकम टैक्स विभाग की भारी छापेमारी हुई। उन पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप लगा था। करीब 2 साल पहले गुंडा बैंक के मामले में ही इनकम टैक्स की टीम ने 4 दिनों तक राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। राजेश वर्मा पर गुंडा बैंक चलाने का भी आरोप लगा था जिसकी ED ने भी जांच पड़ताल की। वैसे राजेश वर्मा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजेश वर्मा को टिकट दिया था। हालांकि उस चुनाव में राजेश वर्मा हार ही गए और एक बार फिर से 2024 में चिराग पासवान ने फिर से राजेश वर्मा पर बड़ा विश्वास जताया है और खगड़िया लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।